हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है ज्योग्राफी पर बेस्ड। यहाँ पर जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो बिल्कुल, यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस देख चुके हैं। आज हम लोग 4th क्लास देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। ये हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आज हम लोग 4th पार्ट देखेंगे ज्योग्राफी का। क्लियर? चलेगा। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या है देखिएगा। होमवर्क था कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ विंड गेट डिफ्लेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज। पृथ्वी के घूमने के कारण हवा एक विशेष दिशा में विक्षेपित हो जाती है जिसे जाना जाता है। सो जियोस्ट्रॉफिक विंड, टोर्नेडो, पोलार विंड या फिर नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। क्या? जियोस्ट्रॉफिक विंड। क्लियर? पृथ्वी के घूमने के कारण हवा एक विशेष दिशा में विक्षेपित हो जाती है जिसे जाना जाता है भूस्थिर पवन के द्वारा। मीन्स भूस्थिरीय पवन नाम से जाना जाता है, जियोस्ट्रॉफिक विंड के नाम से जाना जाता है। सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डू ऑल मेट्रोलॉजिकल इंसिडेंट्स अकर। सभी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? तो मैं आपको यहाँ पर एक बार डायग्राम के तौर पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये है यहाँ पर क्या? ट्रोपोस्फेयर, ये है स्ट्रेटोस्फेयर, ये मियोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर, ये एक्सोस्फेयर। ये आपके क्या है? यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। तो बिल्कुल ये आप लोगों की लेयर्स हैं। तो जितनी भी मौसम से रिलेटेड है ना, यहाँ पर मौसम से रिलेटेड जो घटनाएं होती है, जो चीज़ें होती हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, है ना, तो वो होती है कहाँ पर? ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ पर होती है? ट्रोपोस्फेयर में। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फेयर। क्लियर? सभी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज द पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा कौन सा है? हमें यह बताना है। सो ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा कौन सा है, या विच इज द पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब यहाँ पर ये जो गैसेस लिखी हैं इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो वो हमें बताना है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, CH4 मीन्स मिथेन भी आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको अगर ये याद रखना है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज है कौन कौन सी, तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है देखिएगा, ट्रिक क्या है ग्रीन हाउस गैसेस को याद करने की? ट्रिक है मीना, लिख लीजिएगा, मीना का जलवा। ठीक, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। मी से यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो वाटर वेपर्स होते हैं वो, ठीक है, वाटर वेपर्स, वो जल से आपका यहाँ पर हो गया। और वा से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओजोन। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ओजोन हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और ओजोन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच सेपरेट्स द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज। सो देखिएगा, वायुमंडल की परत जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है उसे क्या कहा जाता है? सो देखिएगा, यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लेयर अलग करती है वो कहलाता है क्या? ट्रोपोपॉज। क्या कहलाएगा? ट्रोपोपॉज, है ना, ट्रोपोपॉज कहलाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से स्ट्रेटोस्फेयर और मियोस्फेयर को जो लेयर अलग करेगी वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। उसी प्रकार से मियोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को जो लेयर अलग करी है उसे कहेंगे मियोपॉज। क्लियर हो गया? और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को जो लेयर अलग कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? थर्मोपॉज। क्लियर? थर्मोपॉज। ठीक, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर याद रहना चाहिए। सो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाली लेयर का नाम क्या है, तो ट्रोपोपॉज है। क्लियर? सो बस इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
Earth's atmosphere is divided into layers on the basis of। पृथ्वी के वायुमंडल को परतों के आधार पर विभाजित किया जाता है। सो देखिएगा, जो पृथ्वी के वायुमंडल की जो लेयर्स होती हैं उनको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। क्लियर। सो इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो देखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, एशिया। अगर आपसे पूछ ले सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। क्लियर। अगर आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। मैं आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स दिखा देता हूं, महाद्वीप दिखा देता हूं। ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा, ये टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। फिर सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका। क्लियर। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा। विच ओशियन टेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। कौन सा महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग आधा भाग लेता है ना। कौन सा महासागर मींस कौन सा ओशियन पृथ्वी की सतह का लगभग आधा भाग लेता है। तो ध्यान रखिएगा, वो है प्रशांत महासागर। क्लियर। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भाई लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, मींस सबसे बड़ा यहाँ पर महासागर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। क्लियर। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, सबसे छोटा महासागर ये कौन सा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक। तब आपका आंसर क्या होगा, आर्कटिक ओशियन। क्लियर। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा, ये है पैसिफिक ओशियन, ये है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये है आर्कटिक ओशियन, ये है अटलांटिक ओशियन, और ये तो आपको पैसिफिक ओशियन हो गया है ना, इस प्रकार से। क्लियर, इतनी चीज क्लियर है। ठीक, चलो अब यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा महासागर पृथ्वी के सतह का लगभग आधा भाग लेता है, तो जो सबसे लार्जेस्ट ओशियन होगा वही लेगा, है ना। तो लार्जेस्ट ओशियन कौन सा हो गया आपका, पैसिफिक ओशियन, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, आर्कटिक ओशियन। क्लियर है। और ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीका, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ओशियन बॉर्डर्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। पूर्वी तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी महासागरीय सीमा है। विच ओशियन बॉर्डर्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट, मीन्स पूर्वी तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी महासागरीय सीमा है। तो बिल्कुल ये कौन सी हो जाएगी आपकी, अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, अटलांटिक महासागरीय हो जाएगा। क्लियर। सो विच ओशियन बॉर्डर्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ईस्ट कोस्ट, तो आपका आंसर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, चलो। विच कॉन्टिनेंट इज एन आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप एक महाद्वीप है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर प्रशांत महासागर में कौन सा कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप एक महाद्वीप है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। उसका आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ अंटार्कटिका। ठीक,
तो अंटार्कटिका की उत्तरी सीमा पर कौन सा महाद्वीप है, हमसे ये पूछा गया है सिंपली। सो अंटार्कटिका की उत्तरी सीमा पर मींस नॉर्दर्न बॉर्डर पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है, तो वो है कौन सा, सदर्न ओशियन, या ऐसा कह लो दक्षिणी महासागर। क्लियर हो गया, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहां पर जो है, इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे ओशियन पूछना चाहिए, है ना, यहां पर आपसे ओशियन पूछना चाहिए, विच ओशियन, ठीक है, विच ओशियन, यहां पर महासागर पूछना चाहिए ना, ठीक है, अब सही है। विच ओशियन इज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ अंटार्कटिका, सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, अब सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ओशियन इज साउथ ऑफ एशिया एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका, कौन सा महासागर एशिया के दक्षिण और अफ्रीका के पूर्व में है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो हिंद महासागर है ना, जो हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशियन है, वो महासागर एशिया के दक्षिण में है और अफ्रीका के पूर्व में है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ओशियन। विच ओशियन इज साउथ ऑफ एशिया एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका, द आंसर इज इंडियन ओशियन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया ऑन द वेस्ट, कहने का मतलब ये है कि पश्चिम में एशिया किस महाद्वीप से जुड़ा है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम में जो एशिया है वो यूरोप महाद्वीप से जुड़ा है। क्लियर, यूरोप महाद्वीप से जुड़ा है। एक बार हम यहाँ पर देख भी लेते हैं डायग्राम के थ्रू। विच कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया ऑन द वेस्ट, हाँ, तो यहाँ पर एशिया ऑन द वेस्ट, ये वेस्ट साइड हो गया, तो यहां से कौन से कॉन्टिनेंट से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है यूरोप से। क्लियर, तो बिल्कुल हम डायग्राम के तौर पर भी हम लोग यहाँ पर समझ के चल सकते हैं। सो पश्चिम में एशिया किस महाद्वीप से जुड़ा है, यूरोप से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा यहाँ पर ओशियन है, कौन सा यहाँ पर महासागर है, हमें ये बताना है। क्लियर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। क्लियर, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। देख लेते हैं हम लोग डायग्राम में, डायग्राम में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कहा था कि अफ्रीका, ये अफ्रीका है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार इरेज कर देता हूँ, ये देखिएगा, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है, तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। क्लियर, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरगासो सी इज अ पार्ट ऑफ, सरगासो समुद्र का एक हिस्सा है, मतलब सरगासो समुद्र जो है वो किसका हिस्सा है, हमें ये बताना है। तो ये शायद ही आप कुछ स्टूडेंट्स को इसका पता होगा आंसर, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्लियर, जो सरगासो समुद्र जो है, जो सरगासो समुद्र जो है वो अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का क्या है, पार्ट है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्या है, हिस्सा है। कौन सा, सरगासो सी। क्लियर, सरगासो समुद्र, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। आगे बढ़ते हैं। द ओशियन कवर्स डैश ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहने का मतलब यह है कि महासागर पृथ्वी की सतह के डैश को कवर करते हैं। तो महासागर पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत हिस्से को यहाँ पर कवर करते हैं, तो ये करते हैं 71% हिस्से को। द ओशियन कवर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ओशियन कवर्स 71% ऑफ द surface of the earth. Clear, the oceans covers 71% of the surface of the earth. आगे बढ़ते हैं। The busiest ocean from the point of trade is, व्यापार के बिंदु से सबसे व्यस्त महासागर है, तो बिल्कुल ये है अटलांटिक महासागर। क्लियर, ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट यहाँ पर क्या है, ओशियन है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, बिजिएस्ट ओशियन है, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन है। किस चीज़ के लिए, ट्रेड से रिलेटेड, है ना, व्यापार के बिंदु से रिलेटेड, पॉइंट ऑफ ट्रेड से रिलेटेड। अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड,
हमें यहाँ पर बताना है संसार की सबसे बड़ी यहाँ पर खाड़ी कौन सी है। तो संसार की यहाँ पर सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। द आंसर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ नो वॉल्केनोज। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आपको एक भी यहाँ ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगी। सो द ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट वेयर हैज नो वॉल्केनोज। क्लियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री हैज द मोस्ट हिस्टोरिकली एक्टिव वॉल्केनोज। किस देश में सबसे अधिक ऐतिहासिक रूप से सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्लियर। किस देश में सबसे अधिक ऐतिहासिक रूप से सक्रिय ज्वालामुखी है। तो द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द सेकंड हाईएस्ट पिक इन द साउथ अमेरिका कंट्री एंड फेमस वॉल्केनो इन इक्वाडोर। डैश दक्षिण अमेरिका देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इक्वाडोर है, और इक्वाडोर में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कोटोपैक्सी इज द सेकेंड हाईएस्ट पिक इन द साउथ अमेरिका कंट्री एंड फेमस वॉल्केनो इन इक्वाडोर। आगे बढ़ते हैं। नेम द टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप। अब यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट का यहाँ पर पूछा है, यूरोप के सबसे लंबे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताएं। तो बिल्कुल यहाँ पर यूरोप के सबसे लंबे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो वो है कौन सी, माउंट एटना। कौन सी है, माउंट एटना। नेम द टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप। द आंसर इज माउंट एटना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो बिल्कुल इसका यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, हवाई। कहाँ हो जाएगा, हवाई। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो बिल्कुल वेयर इज द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। द आंसर इज हवाई। दुनिया में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हवाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेयर इज द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। द आंसर इज हवाई। क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड लावा वॉल्केनो इज माउंट डैश। एसिड लावा ज्वालामुखी का एक उदाहरण माउंट डैश है। कौन सा माउंट है ना। तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट फुजी है, माउंट एल्ब्रस है, या फिर माउंट लेसन है। क्लियर। और हमें ये भी बताना है कि ये जो माउंट है ना, ये कहाँ पर है। क्लियर, ये कहाँ पर है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं इस क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आज के हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।